प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर आलोक जैन श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के भूगोल विभाग से आप सभी तृतीय वर्ष भारत का भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र के छात्रों का इस YouTube चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। छात्रों, थर्ड ईयर में फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का है, जिसके अंतर्गत हम भारत का सामान्य परिचय, उसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, अनेकता में एकता, विविधता आदि के बारे में पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था जो भारत के भू आकृतिक स्वरूप से संबंधित था, जिसमें हमने भारत के प्रमुख भू आकृतिक प्रदेशों का एक सामान्य वर्गीकरण पढ़ा था। मॉर्फोलॉजिकल रीजन या भू आकृतिक स्वरूप, जैसा कि मैंने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में भी बताया था कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काल में जो चट्टानें निर्मित हुई हैं, उन्होंने ही भारत के विविध भौतिक स्वरूपों का निर्माण किया है। इसी के तहत हमने भारत के पहले भौतिक स्वरूप का अध्ययन शुरू किया था, जिसका नाम उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इस उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित हैं, अर्थात हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं भारत के उत्तरी भागों में फैली हुई हैं और इनका विस्तार पश्चिम में सिंधु से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक लगभग 2400 किलोमीटर हमने पढ़ा था। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इन श्रृंखलाओं का विस्तार है। एक चीज़ और आपको इसमें ध्यान में रखनी है कि इस हिमालय पर्वतीय श्रृंखलाओं का विस्तार भारत के अलावा अन्य देशों में भी है और यही वजह है कि हमने इस भौतिक स्वरूप का नाम उत्तर का पर्वतीय प्रदेश रखा, ना कि हिमालय। इसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी थी कि यहाँ बर्फीली चोटियाँ हैं, धरातल कटा फटा है, यहाँ का अपवाह पूर्वगामी है और शीतोष्ण वनस्पति पाई जाती हैं। ये विशेषताएं इसे अन्य भौतिक प्रदेशों से अलग करती हैं। अब हम इसके वर्गीकरण के अंतर्गत हम इसको दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला भाग है इसका, जिसको हम भौगोलिक आधार पर बांटते हैं, और दूसरे को प्रादेशिक आधार पर। जब हम हिमालय को भौगोलिक आधारों पर बांटते हैं तो हिमालय की एक के बाद एक निरंतर तीन श्रृंखलाएं, जिसे हम वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं, फैली हुई हैं। शिवालिक सबसे दक्षिणतम श्रेणी है और वृहद हिमालय हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। हिमालय के उत्तर में भी, अर्थात वृहद हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय की श्रेणियां फैली हुई हैं, जिसे परा हिमालय कहते हैं, और भारत के उत्तर पूर्वी भागों में पूर्वांचल की पहाड़ियां कहलाती हैं। प्रादेशिक वर्गीकरण हमने पढ़ा है, जिसमें पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय की बात की है। तो आज हम शुरू करेंगे पहले उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। ये मैप मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, जिसमें विभिन्न भौतिक स्वरूप दर्शाए हैं। जैसे आप देखें, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो ग्रीन कलर में दर्शाया गया है, इसी प्रदेश से निकली नदियों ने विशाल मैदान निर्मित किए हैं, जिसे हम उत्तर का विशाल मैदान या सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। इन्हीं विशाल मैदानों के दक्षिण में प्राचीनतम कठोरी भूभाग है, जिसे हम प्रायद्वीपीय या पठारी प्रदेश कहते हैं। प्रायद्वीप का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस पठारी प्रदेश के तीनों ओर पानी है। पठारी भाग के दोनों तरफ पूर्व में पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम में पश्चिमी तटीय मैदान स्थित है। ये मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। हम आज बात करते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है, हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण।
यदि हम उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को देखें तो सबसे उत्तरी भाग में ट्रांस हिमालय, ट्रांस के दक्षिण में वृहत हिमालय, वृहत के बाद लघु हिमालय, लघु के बाद सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय हैं और उत्तर पूर्वी भागों में उत्तर पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ जो पूर्वांचल कहलाती हैं। तो भौगोलिक आधार पर हिमालय को वृहत, लघु, शिवालिक और ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियों में विभाजित हमने किया है। हिमालय के भौगोलिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम ये बताएंगे कि हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लगभग और समानांतर फैली हुई अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं। अर्थात कोई ये एक पर्वत नहीं है जो लगातार चल रहा है, इसमें एक के बाद एक कई पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं। सामान्य रूप में इसको हम निम्न 4 रूपों में बांटकर पढ़ सकते हैं, जिसमें सबसे पहला हम देख रहे हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को परा हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय का वह भाग है जो उत्तर में महान हिमालय के भी उत्तरी भाग में स्थित है। ये ऐसा भाग है जो तिब्बत के अंतर्गत आता है, इसीलिए तिब्बत हिमालय भी कहलाता है। और इस भाग में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियां सम्मिलित हैं। इस काराकोरम पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम K2 या गोडविन आस्टिन है, जो 8,611 मीटर ऊंची है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी। पहली चोटी एवरेस्ट है, इसके बाद एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि K2 या गोडविन आस्टिन किसके अंतर्गत आती है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से भी इसे जाना जाता है और इस श्रेणी का सबसे पहले 1906 में स्वेन हेडन नामक विद्वान ने वर्णन किया था। इस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो अन्य पर्वत चोटियां हैं वो K2, हिडन, ब्रॉड पीक, गाशरब्रूम आदि हैं। इन पर्वत चोटियों के अलावा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण ग्लेशियर या हिम नदियां हैं, जिनमें सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो और हिस्पार मुख्य हैं। अब हम ट्रांस के अंतर्गत फैली हुई प्रमुख पर्वत श्रेणियों की अगर बात करें तो जास्कर श्रेणी महान हिमालय के उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है और इनकी औसत या एवरेज ऊंचाई 6,000 मीटर है। ये एक हम मैप देख लेते हैं, जिसमें उत्तर के जो पर्वतीय प्रदेश हैं उसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रृंखलाएं फैली हुई हैं ये आपको इसमें नज़र आ रहा है। साथ ही प्रमुख पर्वत चोटियों का भी आपको इसमें वर्णन दिखाई दे रहा है। आप इसे ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे उत्तरी भाग में आप देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी, इसी के काराकोरम में एक त्रिभुज का निशान लगाकर लिखा हुआ है K2, जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा नंगा पर्वत, जास्कर श्रेणी, इसके अलावा कैलाश पर्वत श्रेणी, मानसरोवर झील और जास्कर के दक्षिणी भाग में आप हिमालय पर्वत, जिसके अंतर्गत हिमालय की तीनों श्रृंखलाएं वृहत, लघु और शिवालिक श्रृंखलाओं का विस्तार दिखाया गया है। पूर्वांचल के क्षेत्र में उत्तर पूर्वी भाग में अरुणाचल के उत्तर में देखें आप नामचा बरवा और फिर पटकाईबूम, नागा श्रेणी, फिर मणिपुर, मिजो आदि की श्रृंखलाएं हैं। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं। तो इस तरह से ये मैप भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और उसकी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं को और वहाँ की उच्च चोटियों को दर्शाता है।
ये आप देखेंगे K2, फिर K2 किस में आता है, काराकोरम में, लद्दाख, जास्कर, पीर पांजाल और शिवालिक पर्वत श्रेणी। इधर तिब्बत का पठार, कैलाश पर्वत श्रेणी, एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरवा, पटकाई, बोम, नागा, मिज़ो, गारो, खासी और जयंतिया। तो ये आप डायग्राम बना करके इनका वर्णन दर्शा सकते हैं। हिमालय के जो भौगोलिक विभाग हमने किए हैं उसमें सबसे पहले देखा है हमने ट्रांस हिमालय, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं, लद्दाख, कैलाश आदि पर्वत श्रृंखलाओं में दर्शाया है, जिसके दक्षिण में वृहत हिमालय जो सबसे ऊंचा है, अर्थात यहाँ की ऊंच चोटियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद आप देखेंगे वृहत के बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद कम ऊंचाई वाला शिवालिक हिमालय जो सबसे दक्षिणतम श्रेणी है, और इसके बाद विशाल मैदान पाए जाते हैं। तो ये आप डायग्राम के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जास्कर पर्वत श्रेणी के उत्तरी भाग में सिंधु नदी की गहरी कंदरा घाटी स्थित है, और ये सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती हैं। हम इन नदियों का भी विस्तार से अलग से वर्णन करेंगे। लद्दाख श्रेणी कश्मीर हिमालय में स्थित है और एक तरह का शीत मरुस्थलीय प्रदेश है जो काराकोरम और वृहत हिमालय के बीच स्थित है। तो इनकी लोकेशन पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं हिमालय का सबसे उत्तरी भाग, वृहत हिमालय या महान हिमालय। यहाँ उच्च चोटियाँ हैं, इसीलिए ये महान हिमालय है। हिमालय का आंतरिक भाग है और हमेशा बर्फ छाई रहती है, इसीलिए हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है या श्रेणी है जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती, और इसी वजह से इसे हिमाद्री कहा गया। सिंधु नदी के गार्ज से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत तक इन वृहत हिमालय की श्रृंखलाओं का विस्तार है। वृहत हिमालय का जो मध्य भाग है वो नेपाल में स्थित है और सबसे ऊंचा भाग है, और इसी मध्य भाग में सर्वोच्च पर्वत चोटियाँ, जो कि आप नाम जानते हैं कौन कौन सी हो सकती हैं, वे सभी इसी मध्य भाग में स्थित हैं। जैसे अगर आप नाम देखना चाहें, एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत आदि। ये पर्वत श्रेणी काफ़ी दुर्गम है, अर्थात यहाँ से पार करना बहुत ही मुश्किल है, और इस भाग में कई सारे दर्रे पाए जाते हैं। इनमें से मुख्य दर्रे अगर हम देखें तो बुर्जिल और जोजिला, जो कि कश्मीर में है। इन दर्रों से कई मार्ग गुजरते हैं, वो हम आगे अगले टॉपिक में देखेंगे कौन कौन से मार्ग हैं, वो मैंने अलग से एक पेज बनाया है। हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचाला और शिपकीला दर्रा प्रमुख हैं। उत्तराखंड में नीति, लीपू लेक, सिक्किम में नाथुला और जेलेपला दर्रा स्थित है। तो ये प्रमुख दर्रे हैं इसके अंतर्गत। अब हम बात करेंगे लघु हिमालय की, जो कि वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है, और हिमालय के इस भाग को मध्य हिमालय भी कहते हैं। मध्य क्यों कहा? क्योंकि हिमालय की उत्तरी और दक्षिणी दोनों श्रेणियों के बीच में इनका विस्तार मिलता है। हिमाचल के अंतर्गत आने के कारण इसे हिमाचल हिमालय का नाम भी दिया जाता है। तो ये लघु हिमालय की पर्वत श्रेणी की शुरुआत हमने की है। वृहद और लघु हिमालय के बीच में कई सारी घाटियां हैं, जिनमें कश्मीर घाटी, कुल्लू और कांगड़ी घाटी, लाहौल स्पीति आदि प्रमुख घाटियां इन मैदानों में पाई जाती हैं। कश्मीर घाटी पश्चिम में पीर पांजाल और महान हिमालय के बीच स्थित है, जबकि काठमांडू घाटी का विस्तार पूर्वी नेपाल में है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ स्थित हैं। इनके अलावा जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं, जैसे कि शिमला,
मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, दार्जिलिंग, ये सभी स्थान हिमालय के इसी लघु हिमालय प्रदेश में सम्मिलित हैं। लघु हिमालय की एक और विशेषता हम बताएंगे कि यहाँ के जो पहाड़ी ढाल हैं वहाँ पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं और ऐसे मैदानों को कश्मीर में मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में बुग्याल और पयार के नाम से जाना जाता है। कश्मीर घाटी में एक सरोवर था कारेवा नामक, और इस कारेवा नामक हिमोड़ निक्षेपों से बनी जो संरचना है वो कश्मीर घाटी की एक विशेषता है। काठमांडू घाटी लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में स्थित है। तो ये आपने देखा। अब नेक्स्ट हम हिमालय का भाग देखेंगे जिसमें शिवालिक हिमालय, जो हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है। इसे हिमालय की उप हिमालय या बाह्य श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय की अन्य पर्वत श्रेणियों की तुलना में इनकी ऊंचाई कम है। यह हिमालय प्रदेश की सबसे बाहरी और सबसे अंतिम श्रेणी है, इसीलिए इसको बाह्य हिमालय का नाम भी दिया जाता है। और जैसे ही हिमालय का यह प्रदेश समाप्त होता है, विशाल मैदानों की शुरुआत हो जाती। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिवालिक हिमालय के दक्षिण में विशाल मैदान पाए जाते हैं या स्थित हैं। हिमालय की नदियों ने हिमालय उच्च पर्वतीय भागों से लाकर निक्षेपों का जमाव किया गया और उन निक्षेपों में वलन या मोड़ पड़ने से इन उच्च पर्वतों की उत्पत्ति मानी जाती है। साथ ही एक पॉइंट इसके बारे में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यह हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच चौड़ी चौड़ी घाटियाँ पाई जाती हैं और ऐसी घाटियों को हम पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार के नाम से जानते हैं। और दून और द्वार का कुछ अच्छे उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। दून मतलब देहरादून और द्वार का मतलब हरिद्वार। तो दून और द्वार इसी तरह की घाटियों में देहरादून और हरिद्वार स्थित हैं। शिवालिक श्रेणी का जो दक्षिणी भाग है वो सघन वनों से ढका हुआ है। वहाँ काफ़ी घने वन हैं और वो दलदली भाग है जो तराई कहलाता है। अब अंत में हम इसमें ये पढ़ेंगे कि पूर्वांचल क्या है। पूर्वांचल मतलब पूर्वी भागों का क्षेत्र, और ये पूर्वी भागों का क्षेत्र ऐसा है जहाँ हिमालय की उत्तर पूर्वी श्रृंखलाएँ फैली हुई हैं। मुख्य हिमालय के पूर्व में उत्तर पूर्वी हिमालय स्थित है जिसे पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के दिहांग गाज को पार करने के बाद हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर मुड़ जाते हैं और दक्षिण की ओर मुड़कर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैल जाते हैं। तो ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जो पहाड़ी श्रृंखलाएँ फैली हुई हैं वो एक तरह से इन्हीं हिमालय की या पूर्वांचल की पहाड़ियों के भाग हैं। तो इन उत्तर पूर्वी पहाड़ियों को हम पूर्वांचल कहते हैं और पूर्वांचल की ये पहाड़ियाँ हिमालय श्रेणियाँ भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। तो है तो ये हिमालय के ही भाग, लेकिन अलग अलग भागों में इन्हें स्थानीय नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में इन हिमालय की पहाड़ियों को डफला, मीरी, अबोर, मिश्मी की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं के नाम से पुकारते हैं और साथ ही पटकाई बोम भी कहते हैं। नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ी, मिज़ोरम में मिज़ो की पहाड़ी और सम्मिलित रूप में नागालैंड और असम की पहाड़ियों को बरेल श्रेणी भी कहते हैं। असम में
इन पहाड़ियों को मिकीर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। मेघालय जो कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, वो इन्हीं गारो, खासी, जयंतिया आदि पहाड़ियों की कीपाकार स्थिति के कारण बना है। तो ये पहाड़ियाँ भी उत्तर पूर्वी भागों में मेघालय में फैली हुई हैं। कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। पटकाईबूम पर्वत श्रेणी भारत के अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये आप मैप में देख सकते हैं। इधर देखिए आप, शुरू हमने किया था ये उत्तर का भाग, कश्मीर वाला भाग, यहाँ से आपके हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं। ये उत्तर पूर्वी भाग है भारत का, ये अंत में अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से दिहांग नदी का गार्ज पार करते ही हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर मुड़ जाते हैं और फिर किस नाम से जाने जाते हैं? पटकाईबूम के नाम से, नागा पहाड़ी और मिजो पहाड़ी। तो ये पूरा क्षेत्र पूर्वांचल है और मेघालय में इन पहाड़ियों को हम कहते हैं गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ। तो छात्रों, ये टॉपिक था हमारा भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों का भौगोलिक वर्गीकरण। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं, हम उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ रहे हैं। इस उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को हम उत्तर से दक्षिण तक भौगोलिक आधार पर ट्रांस, वृहद, लघु और शिवालिक हिमालय तथा उत्तर पूर्व में उत्तर पूर्वी या पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से विभाजित करते हैं। और जो प्रादेशिक आधार है वो पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम है। इसी के आधार पर हमने इन हिमालय पर्वत श्रेणियों का और यहाँ की सर्वोच्च चोटियों का वर्णन किया था। अब इस टॉपिक को मैं यहाँ समाप्त करूँगा। इसमें 2-3 पॉइंट्स और है जो मैंने अलग से दूसरे टॉपिक में शामिल किए हैं ताकि वीडियो आपका बहुत लंबा नहीं हो जाए। 2 बातें हम इसमें और देखेंगे, पश्चिमी और पूर्वी हिमालय का अंतर और साथ ही यहाँ की प्रमुख घाटियाँ कहाँ कहाँ किन किन प्रांतों में स्थित हैं और प्रमुख दर्रे जो किन किन मार्गों को आपस में जोड़ते हैं, किन को एक से दूसरे स्थान पर ले जाकर मिलाते हैं। तो इस तरह से अब ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो बेझिझक आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन से पूछ सकते हैं, मैं निश्चित रूप से आपकी सहायता करूँगा। तो चलिए अगले वीडियो, अगले PDF में हम भारत के अगले भौतिक स्वरूप का वर्णन करेंगे और उसमें हम कोशिश करेंगे विशाल मैदानों का वर्णन करने की। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।